मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। आज जिस भ्रष्टाचार का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, अब तक जितने भी भ्रष्टाचार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति के मामले में राज्यों और यूटी को मिला लिया जाए तो 31वें नंबर पर है। 31। मात्र 11% लोगों को ही हम पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति कर पाते हैं। और इसलिए भारत की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन में घर घर लोगों को जल पहुंचाने की योजना बनाई गई। पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। गांव गांव में घर पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। और ये योजना कोई मामूली योजना नहीं थी। ये योजना 1,20,000 करोड़ की योजना, 1,20,000 करोड़ की योजना। और उस योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल शुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्म आ जाए। ऐसा भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRHM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। उसके लिए भारत सरकार का मानक तय है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जो होगा, जल जीवन मिशन भारत सरकार के मानक के तहत 0.04% से ज्यादा उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते टोटल अमाउंट का। लेकिन क्या किया गया? चेन्नई में, केरल के अंदर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 0.4% की दर से हो जाता है। जितनी योजना है उसका 0.4% थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में लगता है। चेन्नई में 0.15% में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का ठेका हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के यहां आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री, जो अपने आप को ईमानदार होने की सरकार कहती है, ये अली बाबा और 40 चोर के कथन को पूरा करने वाली सरकार 1.33% पैसा टोटल अमाउंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में खर्च करती है। यानी करीब करीब 1500 करोड़ रुपए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के नाम पे। और इसमें यह बात समझना जरूरी होगा कि जो डेली सुपरविजन है उससे ज्यादा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है। जो डेली सुपरविजन होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मौके मौके पर होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा रखी गई। तो भ्रष्टाचार का खुला खेल है। 30-35% ओवर टेंडरिंग करके 1,20,000 करोड़ की योजना में लगभग 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। मैं आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, आपने हर अपराध पे पर्दा डाला। हमने ऑक्सीमीटर का भ्रष्टाचार खोला, थर्मोमीटर का भ्रष्टाचार खोला, गैस सिलेंडर का, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का भ्रष्टाचार खोला। और उन सारे भ्रष्टाचारों पर आपने पर्दा डाल दिया। आपने SIT बनाई और कहा कि 10 दिन में रिपोर्ट देंगे। आज तक ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर के घोटाले की जांच की रिपोर्ट नहीं आ पाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। मंदिर के चंदा चोरी के भ्रष्टाचार को हमने खोला, उसमें कोई जांच आपने नहीं कराई। वेंटिलेटर में भ्रष्टाचार का मामला हमने खोला, उसमें कोई जांच नहीं कराई। ये जल जीवन मिशन में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है।
इसकी सीबीआई जांच कराइए, इसकी हाईकोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच कराइए, वरना आम आदमी पार्टी 1 सप्ताह का समय सरकार को दे रही है। 1 सप्ताह के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इसको लेकर धरना करेगी। 15 अगस्त की तारीख के बाद हम लोग 15 अगस्त तक अगर इस भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं हुई, अगर डॉक्टर महेंद्र सिंह योगी आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई, अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव पर कार्रवाई नहीं हुई, आलोक कुमार सिन्हा जो इनका भ्रष्ट अधिकारी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसकी जांच शुरू नहीं की गई, तो 15 अगस्त के बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर व्यापक जन आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी। चार हुआ है और योगी बाबा के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की देखरेख में भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें मैं जानकारी देना ये चाहता हूं कि एक कंपनी है रश्मि मेटेलिक, और वो रश्मि मेटेलिक कंपनी जिसको पाइप सप्लाई का काम दिया गया है जल जीवन मिशन में, हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई कर रही है ये कंपनी उड़ीसा से रिजेक्टेड है, जम्मू कश्मीर से रिजेक्टेड है, पंजाब से रिजेक्टेड है, हिमाचल से रिजेक्टेड है, मध्य प्रदेश से रिजेक्टेड है, छत्तीसगढ़ से रिजेक्टेड है, झारखंड से रिजेक्टेड है, वेस्ट बंगाल से रिजेक्टेड है, और तो और आर्मी से भी रिजेक्टेड है। ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का। इसके बाद उत्तर प्रदेश की संस्थाओं ने इसकी जांच कराई, अधीक्षण अभियंता ने इसके जांच के आदेश दिए, एडीएम ने रिपोर्ट दी कि हाँ इसकी कंपनी ये जो पाइप सप्लाई है वो घटिया क्वालिटी की है, इसको नहीं लेना चाहिए। बावजूद इसके आप उसको हजारों करोड़ रुपए का काम दिए हुए हैं, तो ये सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार है। इसके अलावा ओवर टेंडरिंग की गई है जल जीवन मिशन में 30 से 35%, 40% तक, तो 1,20,000 करोड़ की योजना में अगर इस करप्शन को मान लिया जाए तो ये करीब 30-35 हजार करोड़ रुपए का करप्शन है। एनआरएचएम को फेल कर दिया इसने, 2G को फेल कर दिया इसने, सारे घोटालों को पीछे छोड़ दिया। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए और ये मेरी बात आप छोड़ दीजिए, इनके एक विधायक है डॉक्टर अजय कुमार, ये क्या चिट्ठी लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए, डॉक्टर महेंद्र सिंह मंत्री के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए की दर से जेई और एई से वसूली की जा रही है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए। ये आप देखिए, ये चिट्ठी लिखी है। ये इसी चीफ इंजीनियर के बारे में पहले भी एक जांच के लिए आदेश दिया गया है सुरेश खन्ना जी के द्वारा। इसी इंजीनियर के खिलाफ एक चिट्ठी जो है वो नीलकंठ तिवारी जी ने लिखी है, जो इनके सरकार के मंत्री हैं, और एक अरविंद सचान जी हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी है, नीलकंठ तिवारी जी ने चिट्ठी लिखी है। तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।